लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैं इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट 5। आपके इल्म में है कि प्रॉफिट 5 मेरी कंपनी है जो कि बेसिकली वी आर द प्रमोटर्स और कैशवर्थ की प्रमोशन भी हम करते हैं। और मेरी इस कंपनी में मैं अपने स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर एक मेजर रोल अगर किसी शख्सियत का रहा तो आपकी जानी पहचानी शख्सियत सनम अवान, जिसने शबाना रोज़ मेहनत की, मेरे कंधे से कंधा मिला के चली। ऑलमोस्ट जो मेरी फ़िज़िकल मीटिंग्स होती थी तो मीटिंग्स में भी मेरे साथ होती थी, इंटरनेशनल टूर में भी मेरे साथ थी। और ख़ास तौर पे मेरी बीमारी के दिनों में जो उसने मेरे लिए किया, मेरे पास शायद मुनासिब अल्फाज नहीं होंगे कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, सिवाय इसके कि रब ताला उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उसे उसकी बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, अल्लाह पाक उसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आपके इल्म में ही है कि जैसे ही उसने मुझे ज्वाइन किया था तो फिर कितनी टेबल स्टोरीज हमारे लिए घड़ी गई। मेरा उस पर रिएक्शन भी आपने एक से एक मरतबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार मैंने रिएक्ट भी किया, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं। लेकिन इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और फिर ख़ास तौर पे अभी जो लास्ट टाइम जब सनम अवान की बर्थडे थी जो कि मैंने सेलिब्रेट की, तमाम अहबाब जानते हैं कि इवन के आमिर बशीर से आप पूछ सकते हैं कि जब मेरी सालगिरह थी तो बेशक आमिर बशीर, सफदर भाई और कुछ लोग थे, लेकिन मेरी उस सालगिरह का बिल जो था वो सनम अवान ने पे किया था। तो रेसिप्रोकल बेसिस पे अगर सनम अवान की सालगिरह थी तो मैंने अगर मना ली थी तो कोई क़यामत नहीं आई थी। लेकिन उस पर जो कुछ भी हुआ, फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस शिट से बाहर आना चाहिए, क्योंकि इस तुम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था कि मैं उसके लिए कोई मज़ीद बेहतर से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी देखूं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जहां प्रोफेशन 5 से कम 3 गुना ज़्यादा उसकी इनकम है और वहां तरक्की के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। और फाइनली दिस इज़ डिसाइडेड कि सनम अवान ने प्रोफेशन 5 से रिज़ाइन कर दिया है और वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रही हैं। लिहाजा आज के बाद एक तो वो तमाम अहबाब खुश हो जाए, क्योंकि शायद उनका टारगेट यही था, और मैं ज़ाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि इस गन से निकलने का यही तरीक़ाकार है। और सेकंड, अब कोई भी ऑफिशियल मैटर है, कोई भी इस तरीके की कोई चीज़ है तो आप सनम अवान से रब्ता नहीं करेंगे। रिगार्डिंग कैशवर्थ, मुझे पता है कि जहां वो जा रही है शायद उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, मुमकिन है कि वो नेटवर्किंग भी ना कर सके। तो ये खबर मैंने आपको पहुंचानी थी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन बेस्ट विशेस फॉर सनम अवान एंड अल्लाह हाफ़िज़।